नमस्कार जवाहर झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड की तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। गढ़वा जेल में क्षमता से 2 पुणे कैदी रह रहे हैं, जिससे कैदियों के बीच कोरोना संक्रमण का खतरा अब मंडरा रहा है। जेल में अधिक कैदी रहने से कैदियों को सोने और रहने में परेशानी हो रही है। कैदियों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन की ओर से नया जेल भवन बनाया जा रहा है, लेकिन ये पिछले 10 साल से अधूरा पड़ा है। गोड्डा में हर गरीब को पक्का छत मुहैया कराने में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। पोड़ाईहाट प्रखंड के नौटिया में ग्रामीणों को अब तक छत नहीं मिल पाई। वहीं आयुक्त ने आवंटन के बाद लोगों को जल्द आवास मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका हुआ शव बरामद किया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका इस बाबत जाहिर की है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग पर लोगों ने कुछ देर के लिए रोड भी जाम कर दिया। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। ऐसे में ओडिशा के फैक्ट्री में काम करने वाले सरायकेला के 12 प्रवासी मजदूर काम नहीं मिलने पर घर लौट आए हैं। उत्पादन बंद होने पर कंपनी ने इनका खर्च उठाने से इनकार कर दिया था। गांव पहुंचने पर सभी को क्वारंटीन किया गया है। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ब्यांगबिल डैम का एक गेट और चांडिल डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे शहर में पानी पहुंचते ही नदी के किनारे बस्तियों में बाढ़ का पानी पहुंच सकता है। इसे लेकर प्रशासन ने नदी के किनारे बस्तियों के रहने वाले लोगों को हाई अलर्ट पर रखा है। गुमला में हल्की बारिश में भी जल जमाव की समस्या आम है। इसे लेकर अब कांग्रेस के नेता भी आंदोलन के लिए सड़क पर उतर आए हैं और जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समस्या के अस्थायी समाधान की भी मांग की है। रांची नगर निगम में आज एक अहम बैठक होगी, जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा की जा रही है। जी हां, निगम की ओर से इस को लेकर कार्यों के अलावा 14वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित राशि से चल रही योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। मेयर के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में निगम की ओर से संचालित योजनाओं का एक्शन प्लान बनाया जाएगा। गोड्डा में आज से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सदर अस्पताल में 2 मशीन के सहारे डायलिसिस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पिछले स्वास्थ्य मंत्री के हाथों इसका उद्घाटन होना था, लेकिन उनके संक्रमित होने से स्थानीय स्तर पर ही इसकी शुरुआत की जाएगी। जमशेदपुर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू नजर आ रही है। यहाँ एक दिन में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि राहत की बात ये है कि अब तक 3000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 2313 एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते केस स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। चतरा में लोग कोरोना के खौफ से बेपरवाह नजर आ रहे हैं। यहाँ सिमरिया के जबड़ा बाजार में आयोजित साप्ताहिक हाट में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इस दौरान मौजूद लोग सुरक्षा मानकों और मास्क पहनने के नियम की अनदेखी करते साफ नजर आ रहे हैं। वहीं प्रशासन भी इसे लेकर लापरवाह दिखता है। दुमका में हिलजा के रिमांड होम में रहने वाले बाल अपराधी अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने पर समाज कल्याण विभाग ने रिमांड होम में छापेमारी की, लेकिन कोई भी मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ। अब विभाग रिमांड होम कैंपस में जैमर लगाने की तैयारी कर रहा है। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में तालाब में डूबे शख्स का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस और ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत की और इसके बाद जाकर तालाब से शव को बाहर निकाला गया। मृतक जंगल से लकड़ी काटकर घर लौट रहा था और इसी दौरान पैर फिसलने से वो तालाब में डूब गया और उसकी मौत हो गई। गिरिडीह के भिलवा घाटी पंचायत सचिव विजय भदानी रविवार शाम से लापता हैं, जिसे लेकर परिजनों ने आशंका जाहिर की है। अपहरण को लेकर और पुलिस से शिकायत की गई है। वहीं तलाश में जुटी पुलिस के हाथ अब तक इस बाबत कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता सेवक की रिहाई की मांग पर आज जमुआ चकाई मार्ग जाम करने की भी तैयारी।
धनबाद में 7 दिन पहले हुई हत्या के आरोपियों को अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। इसके बाद परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर मीडिया में गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन एक आरोपी अब तक फरार है। लोगों ने प्रशासन पर भी असहयोग का आरोप लगाया। लगातार हो रही बारिश से सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र का हाल बेहाल बना हुआ है। निगम क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में जल जमाव और कीचड़ नजर आ रहे हैं। वहीं 1 साल से चल रहे सीवरेज और ड्रेनेज के काम से भी इलाके की हालत खराब दिखती है। बोकारो में परिवहन विभाग के नए फरमान से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ने वाली है। अब चालकों को ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर पहुंचना होगा और तभी उनका लाइसेंस रिन्यूअल किया जाएगा। इसके लिए चालकों को अब धनबाद या फिर इसके साथ ही साथ जमशेदपुर जाकर के ये रिन्यूअल लेने होंगे और तभी उनको ये रिन्यूअल किया जाएगा चालान, जिससे उनके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ सकता है। जेपीएससी 380 मेडिकल अफसरों की नियुक्ति के लिए 5 अगस्त से इंटरव्यू लेने जा रहा है। 25 अगस्त तक होने वाले इंटरव्यू में करीब 1100 अभ्यर्थियों को शामिल होना है, लेकिन कोरोना की वजह से अब तक 50% ही अभ्यर्थी इसमें शामिल हो पाए हैं। झारखंड ऊर्जा वितरण निगम ने एचईसी प्रबंधन पर 80 करोड़ का बिजली बिल बकाया होने का नोटिस भेजा है और इस महीने के अंत तक भुगतान नहीं होने पर एचईसी में बिजली आपूर्ति ठप करने की चेतावनी दी है। एचईसी प्रबंधन ने पिछले 7 महीने से बिल का भुगतान नहीं किया है। गुमला के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को बिरसा हरित योजना के तहत रोजगार दिया जा रहा है और इसके तहत बेकार पड़ी भूमि को उपयोगी बनाने की भी पहल की शुरुआत की जा रही है। सिसई और भरनो ब्लॉक में डीसी ने पेड़ लगाने के साथ ही योजना की शुरुआत की। उन्होंने पदाधिकारियों को समय से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने पर सख्त निर्देश दिए। सिमडेगा में कुलकेरा गांव में एक हैंडपंप पिछले 7 साल से लगातार पानी दे रहा है। लोगों के मुताबिक चापाकल जब से खुदा है तब से बिना हैंड चलाए पानी दे रहा है और सालों भर निकलने वाले पानी का स्थानीय लोग भरपूर इस्तेमाल करते हैं।